जय हिंद। क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हो चुका है, तो पूरा पेपर आप मिला लीजिए आराम से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले दे रखा है प्रबंध का पृथक कार्य क्या है, तो इसका आएगा नियोजन, है ना। ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अभी मैंने हिंदी में टिक ज़्यादा करे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में से टीचर को मिला सकते हैं, है ना। यानी कि फर्स्ट वाला क्या आएगा आपका नियोजन। दूसरा है विवरण, जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके नीति, है ना। इसके बाद थर्ड वाला आपका दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो आएगा सी वाला हस्तांतरण, है ना। इसके बाद आपका दे रखा है विपणन का कार्य नहीं है, तो आएगा अभिप्रेरण। और इसके बाद दे रखा है आपका फिफ्थ वाला उपभोक्ता मंच के स्तर होते हैं, तो आएंगे आपके 3। इसके बाद दे रखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 2019 में। एज इट इज़ आप इंग्लिश में देख लीजिए इनको, है ना। सेकंड वाला दे रखा है आपका पर्यवेक्षकी प्रबंध सबसे स्तर होता है, तो आएगा निम्न, सबसे निम्न स्तर, है ना। इसके बाद श्रमिकों के समूह प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो ये कहता है टोली नायक। थर्ड वाला दे रखा है पर्यावरण के घटकों का व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो आएगा बाह्य। इसके बाद दे रखा है कठोर निर्देशक है, तो आएगा नियम कठोर निर्देशक है, निर्देश है। इसके बाद पदोन्नति भर्ती का रिक्तिस्थान स्रोत है, तो आएगा आंतरिक। 6 वाला दे रखा है रिक्तिस्थान वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, तो पैकेजिंग, है ना। इसके बाद दे रखा है सत्यासत्य। पहला दे रखा है भावात्मक पर्यावरण व्यावसायिक पर्यावरण का एक अंग है, तो यह सत्य है। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है, तो यह सत्य है। पूंजी संरचना का आशय स्थायी पूंजी से है, तो यह सत्य है। फोर्थ वाला दे रखा है ग्राहक संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है, यह सत्य है, ट्रू है, यानी कि। इसके बाद फिफ्थ वाला दे रखा है उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये फॉल्स है। 6 वाला दे रखा है मिलावट से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी ट्रू है ना। इसके बाद ये एज इट इज इंग्लिश में दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ पे आपका दिया है मैच द कॉलम, तो पहला दे रखा है औपचारिक संगठन, तो इसका आपका आएगा संगठन में स्थिरता। सेकंड दे रखा है कार्यात्मक संरचना, तो इसका आपका आएगा सेकंड वाले का प्रभावपूर्ण नियंत्रण, है ना। इसका दे रखा है विकेंद्रीकरण, तो इसका आएगा शीघ्र निर्णयन। इसका दे रखा है प्रमापों का निर्धारण, तो इसका आपका आएगा नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण। इसके बाद दे रखा है प्रबंध की आकेंक्षण, तो इसका आपका आएगा आधुनिक नियंत्रण तकनीकी। इसके बाद दे रखा है नियोजन एवं नियंत्रण, तो इसका आपका आएगा परस्पर निर्भर। इसका बाद दे रखा है नियंत्रण का एक लाभ, तो इसका आपका आएगा कर्मचारियों के अनुशासन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है एक शब्द में उत्तर लिखिए, फिफ्थ वाला, है ना। तो इसमें दे रखा है पहला प्रबंधन के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं, तो होते हैं सर्वत्र। इसका दे रखा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ आप पूरी परिभाषा है देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद है शिक्षण संस्थाओं के अंदर के भर्ती को क्या कहा जाता है, तो परिसर भर्ती कहा जाता है। इसके बाद चौथा दे रखा है कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो कार्यस्थल पर। इसके बाद आपका फिफ्थ वाला दिया है वित्तीय नीतियों का निर्माण किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, तो वित्तीय नियोजन के आधार पर, है ना। इसके बाद दे रखा है आपका 6 वाला कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का उपयोग किया जाता है, तो आएगा कार्यशैली पूंजी, है ना। इसका दे रखा है ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नेक्स्ट। ऐसे 30 आपके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर सरल है, आपने आसानी सारे बना दिए होंगे। और आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।